मित्रों, कहते हैं जिसने समय साध लिया वही इंसान सफल हो जाता है। उसी को सफल इंसान की संज्ञा दी जाती है और जीवन में सुख, शांति, यश, वैभव सब कुछ वो सहज ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए बहुत ही अनुकूल होते हैं। इसका ज्ञान और इसका सदुपयोग, ये दोनों का सामंजस्य जिसने भी कर लिया वो निश्चित रूप से सफल होता है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में प्रतिवर्ष नवरात्र के 2 बार अवसर आते हैं। इस साधना की दृष्टि से, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अश्विन नवरात्र पितृपक्ष के तुरंत बाद होता है। 15 दिन हम पितरों की पूजा करते हैं, उन्हें जल और पिंड तर्पण और पिंडदान करते हैं। उनको संतुष्ट करने के उपरांत ये पवित्र पावन अवसर नवरात्र का आता है। ये साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु हम सब सांसारिक जीव हैं, बहुत बड़ी साधनाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम कुछ भी न करें और सामान्यतर दिनों की तरह ही रहें। नहीं, इन दिनों हमें विशेष कुछ न कर पाएं, बड़े दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाएं और बड़े अनुष्ठान न कर पाएं, गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए किंतु हम व्यस्तता के कारण, अनभिज्ञता के कारण न कर पाएं, तो कम से कम कुछ चीज़ें तो हमें करनी चाहिए। क्या? ये जीवन में सुख सौभाग्य भी देगा और परिवार में अच्छे संस्कार भी देगा। क्या? नित्य प्रति नवरात्र में हमें किसी न किसी देवी के मंदिर या कोई भी मंदिर हो, हमें अवश्य जाना चाहिए, नित्य जाना चाहिए और कुछ समय के लिए, थोड़े समय ही सही, हमें वहाँ पर बैठना भी चाहिए। वहाँ के पवित्र वातावरण को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। संभव हो तो बच्चों को भी साथ ले जाएं, इससे उनमें भी अच्छे संस्कार बनेंगे। दूसरे, घर में वैसे तो नित्य करना चाहिए, नहीं नवरात्र में विशेष रूप से सायंकाल सामूहिक आरती हमें अवश्य करनी चाहिए और उसमें दुर्गा जी का 1-2 श्लोक, 1-2 कविता, आरती जो भी हमें आती हो उसे गाना चाहिए। तीसरी बात ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य दिनों साधना उपासना करता है अथवा नहीं करता, जैसी उसकी स्थिति हो, किंतु इन्हीं दिनों सबको कुछ न कुछ विशेष उपासना करनी ही चाहिए और जो नियमित उपासना कर रहे हैं उनको अपनी उपासना की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पाठ है, मंत्र जप है या जो भी करते हैं उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर किया हुआ जप तप कई गुना अधिक फलदायी होता है सामान्य दिनों की तुलना में। तो हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अन्य कार्यों से आलस्य प्रमाद के कारण समय न नष्ट होने पाए और हम तत्परतापूर्वक अपनी साधना को थोड़े नए आयाम देने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमें उसके प्रतिफल बहुत ही अच्छे मिलेंगे। चौथी बात, कम से कम इन दिनों तिलक और धोती से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। तिलक मस्तक में लगा हो और कभी कभी धोती पहन के भी हम निकले, ये अपनी पौराणिक पोशाक है, सांस्कृतिक पोशाक है, इसमें कोई हेठी की बात नहीं है, हमें इसको धारण करना चाहिए। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो आसानी से हम चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ
या अन्य कोई भी पाठ YouTube में लगा करके हम घर में सुन सकते हैं, जिससे कि सारे लोग, परिवार के सारे लोग अपना कार्य करते हुए उसे सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और उसके बारे में बच्चों को और सभी को बताना भी चाहिए कि दुर्गा सप्तशती क्या है, शुंभ निशुंभ कौन थे, मधुकैटभ कौन थे, दुर्गा जी ने कैसे उनका संहार किया, देवता और दानवों का कैसे युद्ध हुआ, उसमें क्या क्या स्थितियां बनी। जब हम इस पृष्ठभूमि को बच्चों को, परिवारजनों को बता देंगे तो उनके अंदर संस्कार भी बनेंगे और उसी दुर्गा सप्तशती को सुनने का भाव भी बदल जाएगा। और ये अनुभूति यदि उनके मन में बिठा गई कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से हमारी अंतर के शक्ति स्रोत खुलते हैं, हम शक्तिवान सामर्थ्यवान बनते हैं और विशिष्ट ऊर्जा से हम संपन्न हो जाते हैं, तो सहज ही सारे बच्चे दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। इसके साथ अन्य जो भी उपासना आप करना चाहें उसे अवश्य करें, कि एक बात का ध्यान रखें, इन 9 दिनों में सामान्य दिनों की तुलना में कुछ आपकी विशेष दिनचर्या, विशेष जप पूजा पाठ होना चाहिए और नित्य थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी रूप में हवन भी हमें अवश्य करना चाहिए। आपसे नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप थोड़ा एक गाय के गोबर के कंडे को सुलगा लीजिए और उसी में गायत्री मंत्र पढ़ करके आप आहुतियाँ दे दीजिए। दुर्गा जी का मंत्र पढ़ के आप सामान से आहुतियाँ दे दीजिए। थोड़ी देर तक बढ़िया सुगंधित वातावरण बनेगा और इसके यज्ञ के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो हमारी वो साधना और कई गुना अधिक फलदायी हो जाएगी। तो मित्रों, अंत में यही निवेदन कि इस नवरात्र में आप कुछ विशेष करें, आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति यश वैभव की वृद्धि हो। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर बरसे। यही इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।